राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू। आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, जाते समय तो घंटी बजा देते हैं, आते समय मना करते हैं कि जैसे घंटी नहीं बजानी चाहिए। वृंदावन में तो मंदिरों में घंटी है ही नहीं। घंटी गरुण जी का स्वरूप मानी जाती है। गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। तो घंटी बजाना मतलब भगवान को वेद मंत्र सुनाना, इसलिए घंटी बजाओ। तो आते भी बजा सकते हैं, जाते भी, कोई बुराई नहीं। नहीं, ऐसे कहते हैं जैसे जाते समय बजाते हैं, जैसे घर जाना होता है जब बजा के जाते हैं, मनोकामना पूरी नहीं होती, ऐसे कहते हैं। अरे मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाएंगी। भगवान से भी मनोकामनाएं पूरी क्यों करानी है? कामनाएं लेके जाना ही क्यों है मंदिर? कभी बिना कामना के भी मंदिर जाया करो। भगवान से पूछने कि प्रभु कैसे हो आप, कब से खड़े हो, कुछ खा पी लिया कि नहीं। बस मनोकामना मनोकामना मनोकामना। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से माँ भगवती के बारे में बात करूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा जिससे माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। आप लोगों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। 7 छोटी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें और उन्हें खीर का भोग अर्पित करें। मतलब खीर खिलाएं, पूड़ी खिलाएं, बढ़िया सब्जी खिलाएं और विदाई करें। विदाई के समय उन्हें पीले वस्त्र और दक्षिणा देकर सम्मानित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह विश्वास है कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अतः आप भी शुक्रवार को शक्कर, सफ़ेद कपड़ा, मिश्री, कपूर, दूध, दही आदि का दान करें। अगर घर में क्लेश बना रहता है या बीमारी दूर नहीं होती, माँ दुर्गा के रौद्र रूप माँ काली को शांत करने की जरूरत होती है। इसके लिए शुक्रवार को उन्हें लाल रंग के वस्त्र धारण करवाकर गुड़हल का फूल अर्पित करें। खुद भी पीले या लाल रंग के कपड़े पहने और पूजा की थाली के फूल भी लाल रंग के ही रखें। इसमें माँ काली प्रसन्न होती हैं। अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की रुकावट आ रही है और आपको किसी की मदद नहीं मिल पा रही है, तो शुक्रवार के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें विदा करना चाहिए। अगर 11 बच्चियां नहीं मिल रही हैं तो कम से कम 5 छोटी छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर खाना खिलवाएं, प्रसाद पवाएं, भोजन करवाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना ना भूलें। आपके सारे बिगड़े काम निश्चित बनने लगेंगे। बेहतर पोजीशन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और थोड़ा सा खुद भी प्रसाद खा लें। बात करेंगे भविष्य की। आपके मन को शांत रखने के लिए गोमती चक्र का इस्तेमाल करें।
गोमती नदी में मिलने वाला गोमती चक्र बहुत कमाल का होता है। ये पत्थर कई तरह के उपाय में इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि अगर आप इनका इस्तेमाल सही से करें तो आपकी दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाएगी। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 10 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में डाल देना चाहिए। सुबह उस पानी को प्रवाहित कर दें और कुछ अपने ऊपर छिड़क लीजिए, आपको फायदा होगा। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए और उनके सामने ओम श्री नमः का जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी काम को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी। गोमती चक्रों को अगर चांदी या किसी दूसरे मेटल की डिब्बी में सिंदूर या अक्षत डालकर रखें तो ये जल्दी ही फल देते हैं। होली, दिवाली और नवरात्रों पर गोमती चक्रों की विशेष पूजा होती है। सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और रवि पुष्य योग आदि विभिन्न मुहूर्तों पर गोमती चक्र की पूजा बहुत फलदायी होती है। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखें और उनके सामने ओम श्री नमः का जाप करें। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 3 जनवरी है, दिन शुक्रवार है और चतुर्थी तिथि है। आज नक्षत्र धनिष्ठा और वज्र योग है। आज विनायक चतुर्थी है। बात करेंगे आज के विषय की। माँ भगवती की कृपा कैसे मिलेगी? नए साल को बेहतर बनाने के लिए माँ भगवती की कृपा बहुत जरूरी होती है। अगर माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। शुक्रवार का दिन धार्मिक परंपराओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान मनन करने से, कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से माँ देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके घर में श्री निवास करती है। श्री मतलब लक्ष्मी का वास होता है। उनकी कृपा से परिवार में सुख और शांति का वास होता है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे और समृद्धि का अनुभव करेंगे। आपके धन में, धान्य में वृद्धि होगी और बरकत निश्चित होगी। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद माँ भगवती लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और माँ को लाल और सफेद पुष्प अर्पित करें। उनकी प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जलाकर सफेद चंदन का तिलक और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लगातार 21 शुक्रवार को यह उपाय करने से घर की गरीबी दूर हो जाती है और इंसान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की कमल के पुष्प पर बैठी हुई एक तस्वीर जरूर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपए का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार पूजा करें। शुक्रवार पूरे दिन उसे मंदिर में ही रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। उस सिक्के को जब आप अपने पास रखेंगे तो आपका धन धान्य स्थिर होगा। साथ ही माँ देवी को घी और मखाने का भोग जरूर लगाएं और उनके आगे हाथ जोड़ करके अपने लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। अगर आप अपनी धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें। उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें।